Hello students, myself Rukhsar, Assistant Professor, Department of Chemistry, Kanuria College। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। इसी सेंटेंस से 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला है व्हाई फिनॉल शो एसिडिक नेचर। सेकंड है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ एन एसिड। सेकंड है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ एन एसिड, फिनॉल एंड अल्कोहल। इस पार्ट में हम कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल की एसिडिटी का कंपैरिजन करेंगे कि इन तीनों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा और लीस्ट एसिडिक कौन सा होगा। एंड लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। लास्ट वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फिनॉल पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी लगा हुआ है, कि फिनॉल पर अगर कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है तो उसकी एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में फिनॉल शो एसिडिक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच ऑन एरोमेटिक रिंग। तो देखिए फिनॉल की स्ट्रक्चर ये होती है, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के इस H की वजह से ये क्या शो करता है, एसिडिटी शो करता है। बेस की प्रेजेंस में इसको H+ की फॉर्म में डोनेट करता है और बनने वाली स्पीशीज क्या होती है, फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है, इसी वजह से ये रिएक्शन क्या होती है, इजीली हो जाती है और फिनॉल क्या शो करता है, एसिडिटी शो करता है। अब अगला होगा ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल क्यों होता है। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए ये फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पहले स्टेप में देखिए फिनॉक्साइड आयन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो माइग्रेट होकर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होता है और यहाँ क्या जनरेट होता है, डबल बॉन्ड। और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये माइग्रेट होकर इस कार्बन पर आता है और यहाँ जनरेट करता है नेगेटिव चार्ज। तो बनने वाली स्ट्रक्चर क्या है, ये है। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज मूव करके इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होता है और ये जो डबल बॉन्ड है ये माइग्रेट होकर यहाँ पर क्या जनरेट करता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए इस स्ट्रक्चर से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में इंसर्ट हो जाता है और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से मूव करके यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। इस स्टेप में देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ मूव करता है और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से मूव करके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है और फिनॉल जो है वो H+ डोनेट करके इजीली क्या दे देता है, फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन कर लेता है। सेकंड है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ एसिड, फिनॉल एंड अल्कोहल। तो यहाँ पर ये ऑर्डर दे रखा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, देन फिनॉल, देन अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो सबसे ज़्यादा क्यों होती है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोटॉन डोनेशन के बाद बनने वाला जो आयन होता है वो कार्बोक्सिलेट होता है और इसमें मैंने रेजोनेंस शो कर रखा है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करता है और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ मूव करता है। ये देखिए तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करके ऑक्सीजन से ही मूविंग स्टार्ट करता है और किस पर आ जाता है, अगेन ऑक्सीजन पर आता है। तो यहाँ पर ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है और नेगेटिव चार्ज सेम एटम्स पर मूव कर रहा है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है। बट फिनॉक्साइड आयन में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन से डीलोकेलाइज्ड होकर कार्बन पर भी मूव करता है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है। और जितनी ज़्यादा एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतनी ही उसकी नेगेटिव को बेयर करने की पावर होगी।
तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम हो जाती है। इसी वजह से फिनॉल इजीली प्रोटॉन डोनेट करता है और कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। इसीलिए एसिड इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा और कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, और फिनॉल इसके कंपैरिजन में थोड़ा वीक एसिड हो जाएगा। अगला देखिए, अल्कोहल की जब बात करते हैं तो अल्कोहल में ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये H+ डोनेट करके एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। यहाँ स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया है डीप्रोटोनेशन के बाद वो अनस्टेबल होता है क्योंकि उसे स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस नहीं होता। इसीलिए अल्कोहल सबसे लीस्ट एसिडिक होते हैं क्योंकि उनके H+ डोनेट करने की पावर सबसे लीस्ट हो जाती है, और एसिड मोस्ट एसिडिक होते हैं। अगला देखिए, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो जब हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट के नेचर कैसा है। अगर सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे और नेगेटिव को कम करेंगे। और अगर उनका नेचर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, जिससे उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, फिनॉक्साइड आयन में जो ये नेगेटिव चार्ज है, अगर रिंग के कार्बन एटम्स पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज जो होती है या अनचार्ज्ड स्पीशीज जो होती है वो चार्ज स्पीशीज के कंपैरिजन में स्टेबल ज़्यादा होती है, तो अनचार्ज ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये धीरे धीरे अनचार्ज होती जाएगी, नेगेटिव खत्म होता जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर रिंग के कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे और इस नेगेटिव को इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे इस नेगेटिव चार्ज को वो इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव इंक्रीज होगा, और नेगेटिव इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं एसिडिटी पर, क्योंकि अगर ये अनस्टेबल होगा तो एसिडिटी, इसकी फॉर्मेशन की रेट कम हो जाएगी और इसकी फिनॉल की एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने नाइट्रो ग्रुप लिया है। तो नाइट्रो ग्रुप का जो नेचर होता है वो -I और -R होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में यहाँ पर नंबर ऑफ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल है, और यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो देखिए ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी जो होगी वो इसकी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीप्रोटोनेशन के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसके नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम करेंगे। ये -I भी लगाएंगे और -R भी लगाएंगे। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी जल्दी नेगेटिव खत्म होगा और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसमें देखिए, इस वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है उसकी फिनॉक्साइड आयन की इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी और एसिडिटी भी कम हो जाएगी। यहाँ सिंगल नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ पर
फिनॉक्साइड आयन जो बनेगा डी प्रोटोनेशन के बाद, उसको सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसके कंपैरिजन में इसकी फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एसिडिटी भी कम हो जाएगी। अब सिंपल फिनॉल में एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन जो बनेगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फैक्टर नहीं लग रहा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी फिनॉक्साइड की और इसकी एसिडिटी भी सबसे कम हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर मैंने जो नाइट्रो ग्रुप है उसकी पोजीशन को चेंज किया है और नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप मैंने सेम रखे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट पोजीशन को मैंने चेंज किया है। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों में नाइट्रो प्रेजेंट है, तो नाइट्रो की वजह से इनकी जो एसिडिटी और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी है तो इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो देखिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर इस नाइट्रो का ओनली माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि माइनस आर माइनस रेजोनेटिंग इफेक्ट जो होता है वो या तो ऑर्थो पे लगता है या फिर पैरा से लगता है, मेटा से नहीं लगता। तो मेटा होने की वजह से सिर्फ माइनस आई लग रहा है, जबकि यहाँ पर इन दोनों नाइट्रो का प्लस माइनस आर भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी कम है और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी भी कम है। इसमें देखिए यहाँ पर ऑर्थो पर है और पैरा पर है, दोनों में ही नाइट्रो ग्रुप की जब अपन बात करते हैं माइनस आर, तो माइनस आर जो है उसका पोजीशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम लगता है, वो ऑर्थो से लगे या पैरा से लगे इफेक्ट सेम ही होगा। लेकिन जब हम माइनस आई की बात करते हैं तो माइनस आई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है। तो अगर इन दोनों रीजन से देखा जाए तो ऑर्थो की एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए और पैरा की कम होनी चाहिए, तो ऑर्थो यहाँ आना चाहिए और पैरा यहाँ आना चाहिए। बट यहाँ मैंने शो किया है कि पैरा की एसिडिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। इसका एक रीज़न है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये नाइट्रो के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो इसकी H+ की फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और जब ये H+ की फॉर्म में नहीं निकल पाता तो इसकी एसिडिटी भी कम हो जाती है। इसीलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में कम एसिडिक होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। अब अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल्स में मैंने अलग अलग नेचर के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिए हैं। यहाँ मैंने नाइट्रो ग्रुप लिया है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको अरेंज करना है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा ये वाला और ये वाला जो ग्रुप कंपाउंड है वो आपके फिनॉल है और ये आपका एरोमेटिक अल्कोहल है। तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं वो फिनॉल के कंपैरिजन में कम एसिडिक होते हैं। अगले में हम डिस्कस करेंगे इन तीन और इसकी एसिडिटी को। तो यहाँ देखिए यहाँ पर नाइट्रो है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया ये क्या करेगा, डी प्रोटोनेशन के बाद फिनॉक्साइड आयन बन रहा है उसके नेगेटिव को कम करेगा और क्या बना लेगा आपका स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, देन सेकंड पर कोई ग्रुप नहीं है, देन थर्ड, क्योंकि थर्ड पर यहाँ पर इसका सिर्फ प्लस H लग रहा है तो यहाँ पर इसका आ गया थर्ड नंबर पे। देन आपका आएगा फिफ्थ, क्योंकि यहाँ पर इसके लोन पेयर की वजह से ये क्या करेगा, अपने प्लस R भी देगा, प्लस R इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर प्लस R की वजह से इसका जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर ये सिर्फ प्लस H शो कर रहा है और ये प्लस R शो कर रहा है। तो इस तरह से हम इसके ऑर्डर को निकालेंगे। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। थैंक यू।